भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीला क्रमांक 32 उत्तरार्ध मराठी लीला 521 तिकव नायका उपहारो औस्व इच्छा भोजन निषेध। एकू दिसू तिकव नायक प्रतिष्ठाना कायस्या आले होते ते नीजे। एक दिन तिकव नायक पैठण किस लिए आए ये मालूम नहीं है। गोसावियांच्या दर्शना आले, महाराज के दर्शनों के लिए आए। दंडवते घातली, दंडवत डाले, श्री चरणा लागले, महाराज के श्री चरणों को नमस्कार किया। तिकव नायके गोसावियते बिनोनी सप्तमात्री उपहारो आनिला। तिकव नायक ने महाराज से विनंती करके सप्तमात्र जगह पर भगवान के लिए उपहार लेकर आए। गोसावियासी बरवी पूजा के लिए आरोगना जाली गोला जाला बेड़ा जाला। वो महाराज को बहुत सुंदर पूजा की, उसने भोजन हुआ, कुल्ला किया, बीड़ा हुआ। तिकव नायका पाठनी जाली, तिकव नायक को महाराज ने भेज दिया, वो चले गए। गोसावी आसनी की उपविष्ट स्थिति, महाराज आसन पर ही विराजमान थे। तब औसी मणितले, तब औसा ने कहा, यही रेबा नाथो आता आपल्या इच्छा जेव बाईसे येती मग काही जेव लाहोनी। वो कहती है, अब तिकव नायक चले गए। अब वो क्या कह रही है औसा, आ भाई नाथोबास आजा, आज अपनी मर्जी से खाना खाएंगे। आता आप लिया इच्छा जेव, यानी अपनी इच्छा के अनुसार आज खाना खाएंगे। बाईसे येती मग कई जेव लाहोनी, बाईसा आ जाएगी फिर तो खाना तो उसके हिसाब से मिलेगा, अपनी मर्जी से खाना नहीं मिलेगा। अब तो बाईसा घर में नहीं है, जो मर्जी खाओ, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो कहती है बाईसा आएगी तो फिर वो भगवान के लिए अच्छा अच्छा रख लेती है, जो ऐसे ही होता है वो हम लोगों को खाने के लिए दे देती है। सरद ने मणितले, अब महाराज क्या कहते हैं, तरी नायका बाईसा ते जाता ची सीरा ते होती थी मना। मतलब कहते अच्छा नायका कि बाईसा के जाते ही तो वह सब कुछ और सिराते होती थी, मतलब एकदम अपने अपना आई पर आ गई। यानी बाईसा के जाते ही तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, अभी तुम्हारे अंदर क्या है। बाईसा चली गई, अब कोई बोलने वाला नहीं है, तो तुम्हारे मन में क्या भाव है वो तुमने बाहर निकाल दिए। मग अब के अन्न जेविली, फिर उसने पूरा अन्न खाया, सब कुछ खा गई हो। विळीच्या गोसावियांच्या व्याळी ही काही ना ठेवी तीची, महाराज के शाम के भोजन के लिए उसने कुछ भी नहीं रखा। बीड़ीचा व्याली ही बिनविती चीना, और महाराज को शाम के खाने के लिए विनंती भी नहीं करती थी, महाराज कुछ खाएंगे आप, कुछ खा लीजिए आप। मैं गोसावी जी मणितले, फिर महाराज ने खुद ही कहा, नायका एत व्याली का ही, कहते हैं महाराज ने खुद ही कहा, नायका तुम्हारे रात के भोजन का क्या, रात की व्याली का क्या ही, मतलब क्या है, खाने के लिए क्या है हमारे लिए। इकड़े रीगती तिकड़े रीगती, फिर औसा क्या इस तरफ जाती कभी उस तरफ जाती, ढूंढती शायद कुछ खाने को मिल जाए। सरने मणितले, नायका तुम्ही ऐसे केले तुम ऐसे हो बोले, जे तुम्ही जैसे केले तैसे काई बाईसे करीती, तुम जैसे होवेल तैसे काई बाईसा होवते। वह गोसावी तैसा चीज बहुत स्वीकारिला। अब महाराज कहते हैं, नायका तुम्ही ऐसे केले, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे हो बोले, और तुम ऐसी हो गई कि खुद का खा लिया, हमारे बारे में रात की कोई भी तुमने चिंता नहीं की कि महाराज रात को क्या खाएंगे। तुम्ही जैसे केले तैसे कई बाईसे करी थी, तुमने जैसे किया आज वैसे क्या बाईसा करती थी। तुम जैसे होवेल तैसे कई बाईसे होवते, तुमसे जैसे होता है वैसे क्या बाईसा से होता नहीं। बाईसा पहले हमारे लिए रखती, जो भी भिक्षा आई है भोजन है उसमें से अच्छा अच्छा निकाल कर, फिर बचा हुआ जो है बाकी का वो बाकियों को खाने के लिए देती या खुद खाती। लेकिन औसा ने क्या किया, सारा कुछ खुद ही खा लिया, भगवान की रात के खाने की फिक्र नहीं की। ये डिफरेंस है, देखिए आप। और वो कहती है कि महाराज बाईसा तो यहाँ है नहीं, चल अच्छा अच्छा सब खा लेते हैं। अपने बारे में सोचा उसने, महाराज के रात के भोजन के बारे में नहीं सोचा। जबकि बाईसा जो होती थी, बाईसा माता जब थी तो जितना भी भोजन आता था, जितनी भी भिक्षा आती थी,
उसमें से महाराज के रात के लिए दोपहर के लिए खाने रख लेती थी, दोपहर का खाना खिला देती थी, रात के लिए रख लेती थी, और बाकी का जो था वो भक्तजनों में बांट देती थी। तो ऐसे जिम्मेवारी से महाराज की सेवा करती थी बाईसा माता। औसा में ऐसा भाव नहीं था अभी तक है। अब अगली लीला है उत्तरार्ध 522। तथा भांडयाचनी स्वस्वरूप दर्शन निराकरण। बाईसे परमेश्वरपुरा गेल्या गोसाव्यसी बहुत दिस मार्जने नाही। बाईसा माता परमेश्वरपुर गई तो महाराज को बहुत दिन हो गए स्नान नहीं था। गोसावियाचा श्री मुकुट फुरसैला होता, महाराज का जो श्री मुकुट था वो कुमला गया था, खुश्क हो गया था। मग एकु दिसु औसी गोसाविया ते मार्जन्या लागी विनविले। फिर एक दिन औसा ने महाराज को स्नान करने के लिए विनंती की। गोसावी विनवनी स्वीकार। बाईसा गई थी, औसा वहीं पर थी। हाँ, औसा बाईसा माता और बटोबा जी गए थे, दोनों जने गए थे रिदुपुर, बाकी भक्तिजन वहीं पर थे। तो महाराज कभी इधर सोते थे, सब है तो भक्तिजन वहीं पे रहते थे, सप्त मात्रा नाम की जगह पर। एक दिन औसी गोसावियते मार्जन्या लागी विन मिले। एक दिन औसा ने महाराज कहा, महाराज आज आप स्नान कीजिए। गोसावी विनवनी स्वीकार ली, महाराज ने विनंती स्वीकार की। मग औसे एकीच्या घरात गेली आणि म्हटले, हा गे पाणी तावाव्यासी नावेक पानियाचे मडके दे का। फिर औसा किसी एक के घर में गई, उसको कहा पानी गर्म करने के लिए पानी गर्म करने वाला मटका दे दे। मग मी स्वामी सी मार्जने दें, फिर मैं महाराज को स्नान करवाऊंगी। पिया म्हटले, आई मज जरी तुम्ही आपल्या गोसाव्या ते दाखवाल तरी मी मडके दें। उसने कहा, आई अगर तुम अपने महाराज के दर्शन मुझे को करवाओगे तो मैं तुम्हारे को मटका दूंगी। औसी म्हटले, हो का चक्कर स्वामी मार्जने कराव्या बाहेरी येती ते वेली तू ऊपर वाया पाहे मग चक्कर स्वामी चे दर्शन होईल। उसने कहा, ठीक है, ऐसी बात है, चक्र स्वामी स्नान करने के लिए जब बाहर आएंगे तो तू समय तू ऊपर वाया पाहवे, दूर दूर से ना तू देख लियो या ऊपर जाकर देख लियो, मग चक्र स्वामी के दर्शन होईल, तो महाराज के दर्शन हो जाएंगे। मग मड़के गेवनी आली, फिर वो मटका ले आई, पानी ठेविले, पानी रखा, चोखनी के लिए उसने महाराज को चोखनी की, यानी कुछ बटना वगैरह लगा के उसको रगड़ा। गोसाविया सी पड़दनी ओलगविली, महाराज को पड़दनी दी, नहाने वाला कपड़ा जो होता है, नहाने के समय जो कपड़ा डाला जाता है पड़दनी कहते हैं। वो गोसाविया सी मर्दना दिल्ली, महाराज को उसने स्नान करवाया। मर्दना दिल्ली मतलब मालिश किया। ते वाड़ू वेल मर्दना झाली, तो बहुत देर तक मालिश की महाराज की। मग बाहरी आसन घात ले, फिर उसने बाहर आंगन में महाराज के लिए आसन बिछा डाला। औसी म्हटले, जी जी स्वामी जगन्नाथा बाहरी बीजे की जो, कहती महाराज आप बाहर आ जाइए आंगन में। औसी पुड़ती बिन मिले, गोसावी उगेची, महाराज चुप थे। ते बाई ऊपर बाई उभी ठाकोनी पाहो लागली, वो जो लेडीज थी जिसके घर से मटके लाई थी वो ऊपर खड़े होकर वहां से देखने लगी। औसी पुड़ती बिन मिले, गोसावी उगेची, औसा ने दोबारा से विनंती की, महाराज बाहर आ जाइए। नायका चोखनी एथची आना, महाराज ने कहा नायका साबुन जो होता है उस वक्त का वो अंदर ही ले आओ। मनोनी गोसावी चोखनी भीतरी ला मिली, जो महाराज ने वो जो साबुन की तरह था वो अंदर ही लगाया। ते दारवंठे निसी उभी राहिली, वो दरवाजे के पास खड़ी रही। औसी म्हणतले, जी जी स्वामी जगन्नाथा आता बाहेरी बीजे की जो जी, बापुडी केवडा वेल उभा राहिली बाहेरी उभी असेल, मिया तिये ते म्हणतले असे। अब औसा ने कह दिया, महाराज स्वामी जगन्नाथ जी अब आप बाहर आ जाइए, बेचारी कितनी देर से बाहर खड़ी है। मिया तिये ते म्हणतले, मैंने उसे कहा था कि महाराज बाहर स्नान करेंगे आंगन में, तू बाहर से दूर दूर से देख लियो। सर्वमग सर्वज्ञ म्हणतले, डोरे राखा हो नायका, मडक्यासाठी याते दाखव पाहता, मडक्यासाठी हे अपने आते दाखवेल, जा पाठवा। अब महाराज कहते हैं, अरे नायका तेरा को क्या हो गया है। डोरे राखा मतलब जानवर रखने वाली बुद्धि है तेरी। मडक्यासाठी याते दाखव पाहता,
यानी सिर्फ एक मडके के लिए तुम हमारे दर्शन कराना चाहती हो? मडक्यासाठी हे अपने दाखविल, मटके के लिए हम अपने आप को उसको दिखाएंगे क्या? जा पाठवा, उसको भेज दो यहाँ से। औसी म्हणितले जाय रे, तुझ स्वामी जगन्नाथु दर्शन ने देती रहे। औसा भी गई, कहती है जा यहाँ से, तेरे को स्वामी जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे रे। औसी गोसाविया ते म्हणितले जी जी सगल स्वामी जगन्नाथा गेली। अब औसा ने महाराज से कहा महाराज वो चली गई है। सर्वज्ञ म्हणितले नायका कवाड़े घाला। महाराज ने कहा नायका कवाड़े घाला, यानी जो बाहर का दरवाज़ा है उसे बंद करो। मग गोसावी बाहरी बीजे केले। फिर महाराज बाहर गए। मार्जने झाली वस्त्रे वेडिली। मार्जन यानी स्नान हुआ, महाराज ने वस्त्र ओढ़े। मग भीतरी बीजे केले। फिर महाराज अंदर आए। पूजा अवसर झाला, महाराज का पूजा अवसर हुआ। ये दो लीलाएं हैं बाईसा माता के जाने के उपरांत भोजन और स्नान की। जब बाईसा माता थी तो वो सभी व्यवस्था करती थी, महाराज को स्नान करवाती थी, मालिश करती थी, उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। जबकि अब उनके जाने के उपरांत अब औसा ही वहाँ पर है और बाकी की बाइयाँ भी है, लेकिन औसा परमानेंट उनके पास है, लेडीज़ जो बड़ी हैं, बाकी वो कोई और नहीं विशेष रूप से। तो वो ध्यान नहीं रख रही, उसको कोई फिक्र नहीं है कि महाराज ने स्नान करना है, उनको मालिश करवानी है, उनके लिए अच्छा भोजन रखना है दोपहर को शाम का। ये अक्सर होता है कि इसी को सेवादास्य कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमने महाराज का, ईश्वर का सेवादास्य करना चाहिए, अवतार का। तो अवतार सामने होते हुए भी बाईसा माता के अलावा किसी ने सेवा ऐसे नहीं की, या नागदेवाचार्य जी ने की या बाईसा माता ने की। इसी सेवा से, इसी दास्य से मोचक यानी जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अब आप कहेंगे कि आज की तारीख में तो हमारे सामने श्री चक्रधर स्वामी महाराज की श्री मूर्ति दिखती नहीं है। श्री चक्रधर महाराज अभी आज भी कहीं हैं पर हमारे सामने नहीं है, तो हम किसका सेवा दास्य करें? तो हमें जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, कौन? ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग, जीव, उनका सेवा दास्य करना चाहिए। धीरे 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 हमारा सेवा दास्य आगे ईश्वर अवतार तक ज्ञान पहुंच जाएगा। पहले छोटे छोटे, जैसे ये हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले नामधारक, वासनिक, फिर महात्मा लोग, अनुसरले, वेदवंत, बोधवंत, ज्ञानी, अधिकरण, फिर आचरणशील पुरुष, स्मरणशील पुरुष। तो ऐसे जैसे जैसे जिसका जिसको जो लेवल है, जब जब योग आए तो उनका सेवा दास्य करना चाहिए, यानी उनके उठने बैठने, नहाने, खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। यही हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमें करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। इससे ही हमारी प्रतिकारणता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? प्रतिकारणता। क्रिया क्रिय प्रतिकारण होए। जो हमारी एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया के लिए निमित्त बनेगी, दूसरी क्रिया है तीसरी क्रिया के निमित्त बनेगी, तीसरी क्रिया है चौथी क्रिया के निमित्त बनेगी। ऐसे ही हमारी एक क्रिया से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी एक क्रिया अगली क्रिया के लिए बीज बनेगा, कारण बनेगा, फिर कार्य होगा। इस तरह से हमें जब भी समय मिले, योग मिले, हमें पर मार्ग में सेवा दास्य करते रहना चाहिए। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।